नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे, मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोले साक्षी दरबार की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोले सब संतों की जय। सतगुरुदेव भगवान मेरे इष्ट देव श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय मेरे प्राणधन श्री बाबा जी महाराज, भी सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आज हम सब वार्षिक संत सम्मेलन में आए हैं। साल के बाद गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये दिन आता है कि बहुत से संत यहां आकर के अपने गुरुदेव की महिमा गाते हैं, प्रेम देते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रेम पाते हैं। सौभाग्यशाली हैं आप सब जिनको मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी की शरण मिली। ये वो धरती है जिस पर मेरे गुरुदेव ने बहुत तप किया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने मार्कंडा नदी के किनारे हम जीवों के कल्याण के लिए, हम बच्चों के जो भविष्य है उसके लिए अपने आप को तपाया और वो पेड़ लगा गए जिस पेड़ की छाया के नीचे हम सब बच्चे बड़ा आराम कर रहे हैं, खूब कर, कोई कमी नहीं, हर तरह से उनके आशीर्वाद चलते, क्योंकि संत का जो जीवन है वो अपने लिए नहीं होता। संत का जीवन समाज के लिए होता है। और मेरे गुरुदेव तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने तो वो बादशाही फकीरी हमको दे दी कि राजा लोग भी कहते हैं कि महाराज आपका घर आपका ही है, कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरुदेव की कृपा है। वो समय याद आता है, उनकी लीलाएं आप सब पढ़ भी रहे होंगे, सबने। अब महान ग्रंथ आपके बीच में है, जो लाए हैं वो पढ़ते होंगे। एक बार की बात, कुरुक्षेत्र के आश्रम में कच्ची जगह थी और एक माता थी, शीला देवी, शायद वो शाहबाद की थी, वैसे वो पंजाब से थे लेकिन यहां रहते थे। वो उस वक्त बेड़े के अंदर गोबर का पोचा लगा रही थी।
जब गोबर का वो पोछा लगा रही थी तो स्वाभाविक है वो गीला तो होगा। बाहर से श्री स्वामी जी महाराज जी आ गए, कहने लगे कि पटानी में अंदर आ गया। अब वो उसकी क्या मजाल है कि वो कहे नहीं महाराज जी पोचा सुख लवे, आज दिया दे भावे कह दे आके देख, समय की बात। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज जी आओ। आपने पढ़ा होगा किताब के अंदर भी कि जब श्री स्वामी जी महाराज जी अंदर आए, जूते पहन रखे थे, जैसे जैसे वो कदम धरते हुए अंदर आए, क्या देखती है? गीला पोछा है, फिर भी कोई निशान नजर नहीं आता। बोल श्री गुरु महाराज। ऐसे मेरे गुरुदेव जो अपने प्राणों को उड़ान भर लेते थे, और उसी शक्ति के हम सब बच्चे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो उनका आशीर्वाद मिला ही हुआ है, और इस तरह पर तो ज्यादा मिला। एक बार की बात, श्री स्वामी जी महाराज जी ने अलवर जाना था। लेकिन शारीरिक अवस्था को देखते हुए, संसार को देखते हुए उन्होंने अपना जाना जो था वो कैंसिल कर दिया। तो वहां से कुछ भक्त आए, भक्तानियां आई, फरमाने लगी, कहने लगी महाराज जी से कि स्वामी जी जे तुसी नहीं आना तो साडा की बनेगा, असी तो साल बाद तुहाडी ही उड़ीक रखने आ। उस वक्त श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया, बच्चों अब मैं आऊंगा, लेकिन किस रूप में? अपने बाबा के रूप में। वाह क्या बात है। ये बाबा है, ये बाबा ही है। इनकी सूरत पे मरे बैठे हैं हम सब। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि अब ये आशीर्वाद दिया हुआ है, इन्हीं को मेरा रूप समझना। जहां भी आप भंडारे करो, सत्संग करो, मैं आऊं या ना आऊं, ये जरूर आएंगे। देख लो किस शारीरिक अवस्था, और फिर भी वो आप लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। ये मालिक की मौज है। जो महाराज की जय, दरबार की जय। ये उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम। ये पद कैसे मिलते हैं? इसके लिए झुकना पड़ता है, गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है। यूं ही नहीं आए, खाया पिया, सोए और फिर गुलामी दी और चले गए, फिर बात नहीं बनती। बात तब बनती है कि गुरुदेव बस आपकी चौखट चूमने को मिल गई, अरे इससे बड़ा शाही पनीर क्या होगा। चौखट को जिसने चूम लिया उसके लिए और कुछ नहीं। क्योंकि जो शरण में हो जाते हैं उनकी चिंता वो भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों के सेनापति थे। तो कौरवों ने ताना मार दिया कि आप सेनापति हो और आपसे इतने दिन हो गए युद्ध चलते हुए, आपने एक भी भाई का वध नहीं किया,
आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह को लगा कि मेरे मन में तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर डाली। क्या? कि कल शाम तक अगर मैं अर्जुन का वध नहीं करूंगा तो जल समाधि ले लूंगा। चारों तरफ शोर मच गया कि कल अर्जुन का वध जो है वो निश्चित है। भगवान कृष्ण को जब ये पता लगा तो व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त का कल क्या होगा। उदास हो गए। रात का समय था, उठे, जाकर के देखा कि अर्जुन तो आराम से सो रहा, उसको तो चिंता ही नहीं। आवाज लगाई, ए अर्जुन उठो। नहीं उठा, हिलाया डुलाया तो फिर उठाया। जब देखा कि सामने भगवान खड़े हैं, अर्जुन ने प्रणाम किया, महाराज आप इस वक्त खैर तो है? आप किस समय तो कभी आए नहीं। कहने तुझे नहीं पता? कहते नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बताओ क्या बात। कहने लगे आपको पता है कि भीष्म पितामह ने जब इतनी बात कही तो हाँ वो मुझे पता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कल वो मेरा वध करेंगे। अरे जब तुम्हें पता है तो तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे हो। कहने लगा प्रभु जिसके सिर पर आप खड़े हैं उसको कौन मारेगा? उसको कोई नहीं मार सकता। द्रौपदी के कक्ष में गए, उन्होंने कहा कि केशव अगर मेरे पति को तो फिर ठीक नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, वहां व्याकुल थे, यहां मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, वो उपाय कर ले, कुछ नहीं होगा। क्या उपाय करूं? बोले तो 16 सिंगार कर ले और घूंघट निकाल ले। ठीक बोली, महाराज युद्ध चल रहा है, चारों तरफ लहू की गंगा बह रही है, खून का बहाव हो रहा है, और आप कह रहे हो सिंगार कर लो। हाँ जो मैं कह रहा हूं वो कर लिया। समर्पण भाव था। घूंघट निकाला। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाकर के भीष्म पितामह के कक्ष में उनके चरणों में गिर जाओ और तब तक मत उठना जब तक वो तुम्हें आशीर्वाद ना दे दे। गए, प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कौन है, उठो। लेकिन वो तो पढ़ाई हुई थी ना भगवान की, वो क्यों उठेगी? नहीं उठी। जब नहीं उठी तो भगवान का जो कृपा थी वो बरसने लगी। भीष्म पितामह से मुख से निकल गया कि सौभाग्यवती भव। जब ये आशीर्वाद मिला तो घूंघट हटाया, देखते हैं अरे ये क्या कर बैठा मैं। तब द्रौपदी ने कहा कि अगर आपको अपने वचन की लाज है तो मेरे पति की रक्षा अब आप करोगे। तो ये मेरे सतगुरु की कृपा है, जिनके संग वो होते हैं फिर वो कहीं भी चले जाएं कभी हार नहीं होती। हम सब के साथ मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री महाराज जी, बाबा जी महाराज, सब संत बहनों का मुझे बहुत आशीर्वाद है, आप सबको भी है। तो इस आशीर्वाद को कायम रखना है और कहीं भी बैठ जाना, हरिनाम की चर्चा करना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। तो एक जरूरी सूचना,
2 तारीख को बसंत पंचमी